जी अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अहम कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। वैसे तो मेरा ख्याल है एग्जाम्पल्स के दौरान हमने डिस्कशन कर ली होगी, फिर भी जी। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोपली रिपीट कर दो। अब भी पढ़ा तो दिया है मोनोपली सारा, रिपीट कैसे कर दूं भाई? नहीं भाई एक आपका अगर कोई समझ में नहीं, आप लेक्चर के बाद टीए रूम में तशरीफ ले आइएगा, वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? एग्रीमेंट विद एलियन भी हो सकता है, एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी भी हो सकता है। एग्रीमेंट विद एलियन है तो लॉ कहता है वैलिड एनफोर्सेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी है, लॉ कहता है वो वाइड है। करने को तो दोनों करने को तो आप जुए का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। लॉ थोड़ी है ये कि एग्रीमेंट करने लगेंगे फौरन लॉ अपीयर होगा और आपके हाथ पकड़ देगा, ऐसा। लेकिन लॉ क्या कहता है, अगर आप कर लेते हैं इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वाइड होगा। जी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों का मतलब एक ही है। ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, आप चाहे ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करें, कंसिडरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप चलिए मेन कंसेप्ट की तरफ आ जाएं। अब हम डिस्कस, इससे पहले हमने जो ज्यादातर एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ना, उनमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक ही एग्रीमेंट होता था, और हमने उसके ऊपर कमेंट करना होता था कि ये लीगल है या इलीगल है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया, अब जो एग्रीमेंट आपके सामने आएगा ना, उसमें एक ही एग्रीमेंट के अंदर एक से ज्यादा चीजें होंगी, या ये, ठीक है, इधर दिस और दिस, या एंड के साथ आएगा, दिस भी एंड दिस भी, दोनों, यानी एक से ज्यादा चीजें आएंगी। कभी इनमें आएगा और, कभी इनमें आएगा एंड। और में भी एक से ज्यादा चीजें होती है ना, और एंड में भी एक से ज्यादा चीजें होती हैं। तो जब एक एग्रीमेंट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, या एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा चीजें एग्री की गई हैं, तो लॉ क्या कहता है उनमें से, अगर तो सारी चीजें वैलिड हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, आसान। अगर सारी चीजें इलीगल हैं, वॉइड, ये भी फैसला आसान। लेकिन अगर उनमें से कुछ वैलिड हैं और कुछ वाइड, तो क्या होगा? ये है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, अगर एक एग्रीमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोमिसेस, मल्टीपल टर्म्स एग्री की जाएं, और उनमें से कुछ लीगल कुछ इलीगल, जैसे लॉ की लैंग्वेज में बोलूं तो पार्टली लीगल, अगर कोई एग्रीमेंट पार्टली लीगल हो, पार्टली इलीगल हो, उसका स्टेटस क्या होगा? थीम समझ रहे हैं? क्या समझने जा रहे हैं? यानी एग्रीमेंट एक ही है, कुछ चीजों की लॉ इजाजत देता है, कुछ की लॉ इजाजत नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल, एग्रीमेंट किया, या तो आप मुझे चाइना से ये इंपोर्ट करवा के दीजिएगा इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, या आप ईरान से स्मगलिंग करवा के दीजिएगा। अब एक ही एग्रीमेंट के अंदर दोनों चीजें लिखी हुई हैं, पार्टली लीगल इंपोर्ट वाला, पार्टली इलीगल। फिर दूसरी एग्जांपल के एग्रीमेंट किया कि आओ पहले मिल के चोरियां करते हैं लोगों के घर में 1 साल तक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में बिजनेस करेंगे चोरी के पैसों से। क्या ये, अब ये देखे, पहले इलीगल फिर लीगल, पार्टली लॉफुल। मैं सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, वैलिडिटी के ऊपर अभी कमेंट नहीं कर रहा, कि एक ही एग्रीमेंट के अंदर कुछ हिस्सा लीगल है, कुछ हिस्सा इलीगल है। घर बेचा इस शर्त पे कि आप अगर इस घर को रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्राइस 1 करोड़ होगी, और अगर जुए के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैम्बलिंग के लिए, तो प्राइस 5 करोड़ होगी।
अब पार्टली लीगल, रेजिडेंशियल वाला हिस्सा लीगल और गैम्बलिंग वाला, वेजरिंग वाला इलीगल। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किस चीज की एग्जांपल है? जब एक ही एग्रीमेंट पार्टली लीगल हो, लॉफुल, पार्टली लॉ क्या कहता है सुन लीजिए। कंसेप्ट बहुत ही आसान, सिर्फ अप्लाई करना है आपने डिफरेंट एग्जांपल्स पे। लॉ कहता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टली लॉफुल हो और पार्टली अनलॉफुल हो तो क्या होगा? वो कहता है आपने देखना है क्या लीगल पार्ट को सेपरेट किया जा सकता है इलीगल से। अगर तो लीगल और इलीगल सेपरेट हो सकते हैं तो लीगल को इन्फोर्स करवाओ, इलीगल को ना करवाओ। और अगर लीगल और इलीगल सेपरेट नहीं हो सकते तो पूरा एग्रीमेंट ही फारग, पूरा एग्रीमेंट ही फारग। इसको एग्जांपल से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, और यही एग्जांपल आपने कंसेप्ट के साथ मैच करनी है। भाईजान को मैंने जॉब दी अकाउंटेंट की अपनी फैक्ट्री में। उन्होंने कहा सर सैलरी क्या होगी? मैं कहा आपकी सैलरी होगी, जरा गौर से सुनिएगा, या तो आप 1 लाख रुपया ले लीजिएगा मंथ एंड के ऊपर, या आप आधा पाव चर्स ले लीजिएगा, या 1 लाख ले ले या चर्स ले लीजिए। पार्टली लॉफुल क्या सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मैंने सेपरेट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये लॉ किसको क्रॉस करेगा? पूरे एग्रीमेंट को। किसको? चर्च वाले एलिमेंट को। इसका मतलब है ये सैलरी रुपीज के अगेंस्ट में वैलिड है। ये बात समझ, क्योंकि इनको सेपरेट किया जा सकता है। अब आगे सुने, इन्होंने जॉब कहा कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा गौर से सुनिएगा, 1 लाख रुपया और एंड 1 पाव चर्स एंड। क्या अब इसको सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब लॉ क्या कहेगा? सारे का सारा एग्रीमेंट वाइड। अब सुनिए, भाईजान जॉब के लिए आए फैक्ट्री में, कहेंगे सर क्या काम करना पड़ेगा? मैंने कहा काम को बाद में बताता हूँ, सैलरी तुम्हारी 5 लाख होगी। इसने कहा मंजूर। एग्रीमेंट क्या हुआ? मैं कहा सुबह को हमारी ट्रेड होती है राइस की, मॉर्निंग शिफ्ट में 2 शिफ्ट चलती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रेड होती है राइस की, वो तुमने हिसाब किताब देखना है। और इवनिंग में हमारी डायमंड्स की स्मगलिंग होती है, ठीक है? वो दोनों का हिसाब किताब तुमने रखना है। सैलरी कितनी मिलेगी? 5 लाख। बताइए एग्रीमेंट वैलिड के वाइड? कैसे भाई? सेपरेट नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? सुने समझे, क्योंकि 5 लाख में से कितना हिस्सा राइस वाले के लिए है, कितना स्मगलिंग वाले के लिए नहीं बताया। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं 2 शिफ्ट है, पहली शिफ्ट राइस वाली उसके लिए 1 लाख मिलेगा, दूसरी शिफ्ट स्मगलिंग वाली उसके लिए 4 लाख मिलेगा। एक ही एग्रीमेंट के ऊपर सुबह की शिफ्ट शाम की शिफ्ट दोनों एग्री कर लिए। अब क्या होगा? क्या अब सेपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है लॉ किसको इन्फोर्स करवाएगा? लीगल वाले। मॉर्निंग शिफ्ट को लॉ करेगा टिक, और इवनिंग शिफ्ट को करेगा। पूरे के पूरे एग्रीमेंट को नहीं किया क्रॉस। क्यों नहीं किया? सेपरेट किया जा सकता है। अब ये कंसेप्ट समझ आ गया। हमने अपनी एग्जांपल से तो इसको समझ लिया। अब आइए आई कैप की एग्जांपल से भी समझते हैं। आई कैप क्या कहता है? पहली एग्जांपल, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस बीइंग। अल्टरनेटिव का मतलब है या ये या ये। उसने कहा, आई कैप की एग्जांपल केस स्टडी है, एक टाइम पहले आई। उसने कहा जी प्रेशर कुकर जो है वो बाय करने का एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में तय ये पाया या तो वो चाइना से इंपोर्ट होंगे या ताइवान से स्मगल होंगे। बताइए अब सेपरेट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वाइड? हाँ जी, चूंकि अल्टरनेटिव प्रोमिसेस बीइंग इलीगल है ना, तो जो इलीगल है वो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? या ये या ये। तो जब या ये या वो हो और वो इलीगल हो, ये लीगल है, तो कौन से वाला वैलिड होगा? ये वाला अल्टरनेटिव। भाई ये क्या है? ये है अल्टरनेटिव प्रोमिसेस बीइंग। ये टर्म को समझे, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस बीइंग
अगली एग्जांपल, डिपेंडेंट प्रोमिसेस बीइंग इलीगल। डिपेंडेंट प्रोमिसेस यानी फर्स्ट टू डू वन एग्रीमेंट देन टू डू अदर एग्रीमेंट। डिपेंडेंट का क्या है? दूसरा एग्रीमेंट पहले पे डिपेंडेंट है, दूसरा एग्रीमेंट पहले पे डिपेंडेंट। इसका रूल क्या है? गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। डिपेंडेंट, जब एक एग्रीमेंट दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इसका रूल क्या है? अगर पहला लीगल दूसरा इलीगल, पहला लीगल तो फिर क्या होगा? पहला वैलिड, पहले घर बेचा, बाद में घर को स्मगलिंग के इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट किया, घर बेचने का एग्रीमेंट वैलिड, दूसरा वैलिड। और अगर पहला इलीगल दूसरा लीगल हो तो दोनों वाइड। पहले फ्रॉड, जिंदगी का आखिरी डाका डालेंगे, फिर उसके बाद सारी उम्र शराफत के साथ बिजनेस करेंगे। अब बताइए, डाके वाला एग्रीमेंट वैलिड के वाइड, और फिर उसके बाद शराफत से बिजनेस करने वाला एग्रीमेंट वो भी वाइड। ये बात समझ आ रही है? फर्क फिर से सुन ले। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस का मतलब क्या है? या ये या वो। डिपेंडेंट प्रोमिस का मतलब क्या है? पहले ये बाद में वो। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस की रूलिंग क्या है? लीगल रूलिंग। ये जो ये लीगल वाला ये है, ये वैलिड है, इलीगल वाली ऑप्शन वाइड है। और डिपेंडेंट प्रोमिसेस का मतलब क्या है? पहले ये एग्रीमेंट बाद में वो। इसमें लीगल रूलिंग क्या है? अगर पहले वाला इलीगल है दूसरा भी फारिग, और अगर पहले वाला लीगल है दूसरा बाद वाला इलीगल, पहले वाला वैलिड। समझ ना? बुनियाद, बुनियाद ठीक हो, ऊपर वाला फ्लोर गलत है, सिर्फ कोर्ट ऊपर वाला फ्लोर उड़ाएगी। लेकिन अगर बुनियाद जो है वो गलत है, ऊपर वाला फ्लोर ठीक है, वहां बुनियाद दोनों जाएंगे ना। कॉमन सेंस की बात है भाई। ये फर्क समझ आ रहा है? डिपेंडेंट पर ये केस स्टडी में, ये उन वाली केस स्टडी के लिए आज का कंसेप्ट जो थोड़ी एडवांस लेवल की है, जिनमें एक ही एग्रीमेंट, आपको बताया ना रिसेंटली आई क्या कर रहा है, एक एग्रीमेंट के अंदर एक से ज्यादा चीजें डिस्कस करता है और आपसे पूछता है बताओ इसमें से कौन सी वाली ठीक है, कौन सी। तो आपको एक एक चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं। क्लियर? अच्छा, अब आप केस स्टडीज करेंगे ना, होम असाइनमेंट आज की एडिशनल जो होम असाइनमेंट है, तो मजीद ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।